कहानी का नाम बेटियां क्यों पराई। बेटा तू घर कब आ रही है? अब तो बच्चों की छुट्टियां भी हो गई हैं। जल्दी से आ जा। बता देना, मैं तेरे भाई को लेने भेज दूंगी। सत्या की मम्मी फोन पर सत्या से कह रही थी। वक्त मिलेगा तब आ जाऊंगी, कहकर सत्या ने फोन रख दिया। उसकी मम्मी को बड़ा अटपटा लगा। उनकी बेटी पहले तो कभी ऐसा नहीं करती थी। कुछ दिन से व्यवहार में परिवर्तन हो गया था। सत्या के पापा को भी फर्क दिखाई दे रहा था। पापा तो पापा ही होते हैं ना। सबको बिना बताए पहुंच गए बिटिया रानी के घर। पहले तो सत्या ने कुछ नहीं बताया, लेकिन पापा की पारखी नजरों के आगे ज्यादा देर तक सच्चाई छुप ना सकी। थोड़ी देर बाद सत्या पापा से लिपट कर रोने लगी। पापा, इनकी जॉब चली गई है। घर पर बहुत परेशानी चल रही है। जब से इनकी जॉब गई है, ये बहुत चिड़चिड़े हो गए हैं। घर में हर वक्त तनाव का सा माहौल रहता है। खर्चों की भी समस्या हो रही है। ऐसे में अगर मैं इनको छोड़कर छुट्टी मनाने मायके जाऊंगी तो इनका मन और उखड़ जाएगा। सत्या रोते रोते पापा से कहती है, बेटा तू इतनी परेशान थी और तूने हमें बताना भी जरूरी नहीं समझा। हम क्या मर गए हैं अभी? हमारे पास जो कुछ भी है तुम्हारा ही तो है। सत्या के पिता उसे समझाते हुए बोले, नहीं पापा, मैं अब आपसे कुछ नहीं ले सकती। अमित को अच्छा नहीं लगेगा। और वैसे भी आपके पैसों पर आपकी बहू बेटे का हक है। सत्या से कहा, तुझसे कैसा किसने कह दिया? मेरे पैसों पर हक तेरे भाई का है। मैंने तो कभी फर्क नहीं किया तुम दोनों भाई बहनों में। फिर तेरा भाई मालिक कैसे हो गया और तू पराई कैसे? सत्या के पिताजी बोले, पापा आप चाहे जो भी कुछ कहें, इस समय मैं अगर आपसे मदद लूंगी तो इनको अच्छा नहीं लगेगा। सत्या के पापा बोले, चल मेरी रानी बेटी, जैसा तू कहे मैं मान लेता हूँ। लेकिन मैंने अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर इतना काबिल तो बनाया है ना, जो वक्त पड़ने पर अपने पैरों पर खड़ा हो सके। हाँ पापा, वही कर रही हूँ। बहुत दिन से काम नहीं किया है, इसलिए जॉब मिलने में दिक्कत हो रही है। कोशिश कर रही हूँ वैसे। प्रकाश जी को बड़ा गर्व होता है अपनी बेटी पर। कैसे बेटियां इतनी जिम्मेदारियां ओढ़ लेती हैं। कुछ सालों तक अल्हड़ सी रहने वाली लड़की आज इतनी समझदार हो गई। पापा घर पर कुछ मत कहना। पापा के जाते समय सत्या ने कहा। नम आंखों से सत्या के पापा घर लौट आए, लेकिन बेटी की चिंता उनको सता रही थी। परिस्थितियां और अधिक विपरीत हो गई जब सत्या का भी एक्सीडेंट हो गया। अब प्रकाश जी के सब्र का बांध टूट गया। वह सत्या को उसके परिवार के साथ अपने घर ले आए। शुरू में तो उनकी बहू का बर्ताव सही रहा, लेकिन जब उसे असलियत पता चली उसका तो व्यवहार ही बदल गया। उसे लगता कहीं पापा यानी के ससुर सत्या के नाम कुछ रुपए या जमीन जायदाद ना कर दें। उसको तो बस यही लगता था कि सास ससुर के पैसे पर उसका ही एकमात्र हक है, क्योंकि उसका पति इकलौता बेटा था इस घर का। एक दिन तो हद ही हो गई जब रचना सत्या से लड़ ही पड़ी। अपने घर क्यों नहीं जाती? पूरा घर डिस्टर्ब कर दिया है। सब बहाने हैं, नीयत खराब हो गई है तुम्हारी। रचना सत्या को सुना रही थी। उसकी ये बात सुनकर पूरे घर का को बहुत बुरा लगा। सत्या बहुत रोई। सत्या के पिताजी प्रकाश जी पैसे तो बहू के कभी मुंह नहीं लगे, पर आज पानी सर से ऊपर हो गया था, इसलिए उन्हें बोलना पड़ा। उन्होंने अपनी बहू बेटे से कहा कि तुम्हारे दो बच्चे हैं, तुम्हें इनमें से कौन सा अधिक प्यारा है? रचना को लगा कि उसके ससुर का दिमाग खराब हो गया है। ये भी कोई पूछने की बात है? उसे तो अपने दोनों बच्चों को ही प्यारे हैं। उसके ससुर ने कहा, कल को तुम अपनी बेटी की शादी करके उससे मुंह मोड़ लोगी क्या? उसके सुख दुख में तुम्हारा कोई सरोकार नहीं होगा क्या? दुख की अवस्था में तुम उससे मुंह मोड़ लोगी? रचना तुरंत बोली, ऐसे कैसे छोड़ दूंगी मैं अपनी बेटी को? मेरी बेटी तो मुझे जान से भी अधिक प्यारी है। प्रकाश जी बोले, जिस प्रकार तुम्हारी बेटी तुमको प्यारी है, तो क्या मेरी बेटी का कोई हक नहीं इस घर पर? वैसे तो हिंदुस्तान में अधिकांश जमीन जायदाद बहू बेटों के हिस्से की ही आती है, लेकिन परिस्थिति के अनुसार मुझे कुछ फैसला लेना पड़ेगा। रचना, न तुम अपने पति और बच्चों के साथ अलग रहने जा सकती हो। ये घर मेरा है। इस घर पर सबका हक है। मैं करोड़ों की जायदाद तुम्हारे लिए छोड़ दूं,
और मेरी बेटी दर बदर की ठोकर खाती रहे, ये तो उचित नहीं होगा। ससुर की शक्ति देखकर रचना चुप हो जाती है। उसे अपनी औकात पता पड़ जाती है। पति की कमाई पर इतना ऐशोआराम थोड़ी कर पाएगी। कितनी शान शौकत से जिंदगी बसर कर रही है। अब तो रचना शांत हो गई है, लेकिन प्रकाश जी जानते थे कि यह चुप्पी ज्यादा दिन की नहीं है। इसलिए उन्होंने कानूनी कार्रवाई करके अपनी बेटी सत्या और उसके बच्चों के भविष्य के लिए कुछ सुरक्षित कर दिया। प्रकाश जी भी आज अपराध बोध से मुक्त थे कि उन्होंने अपनी बेटी को बीच मझधार में नहीं छोड़ा। बेटियां भी तो घर का हिस्सा होती हैं। इस आंगन में पलकर दूसरे आंगन में चली जाती है, लेकिन परिस्थिति में विपरीत हो तो संजोई भी तो जाती हैं बेटियां। दोस्तों, आपको ये हमारी कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। अगर कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।